आज हम एक बेहद दिलचस्प और माइंड बेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। समय की पहेली और उससे जुड़ी रहस्यमयी अवधारणाएं। क्योंकि इस सफर में हम उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। समय यह एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी महसूस करते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी अवधारणाओं में से एक है। लेकिन वास्तव में समय है क्या? असल में समय क्या है, इसे लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। दार्शनिकों के लिए समय की अपनी अलग थ्योरी है, जो इसे जीवन और अस्तित्व के संदर्भ में समझाते हैं। वहीं वैज्ञानिकों के लिए समय एक भौतिक अवधारणा है, जो ब्रह्मांड के नियमों के तहत काम करता है। और हमारे जैसे आम लोगों के लिए समय वो है जो हमारी घड़ियों और कैलेंडरों में दिखता है, जिससे हमारा रोजमर्रा का जीवन चलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, समय देश और स्थान के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे यहाँ एक समय हो रहा है, लेकिन दुनिया के किसी और कोने में बिल्कुल अलग समय चल रहा है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि कैसे एक ही समय को हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में हम समय को मापने के लिए घड़ी और कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी की सुइयों के घूमने और तारीखों के बदलने से हम दिन, घंटे, मिनट और सेकंड का हिसाब रखते हैं। ये उपकरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि समय कैसे आगे बढ़ता है और कैसे हमारे दिन, हफ्ते, महीने और साल बीतते हैं। अब सवाल उठता है, समय का इतिहास क्या है? आखिर ये विचार आया कहां से? समय का यह कॉन्सेप्ट कब और कैसे शुरू हुआ? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो समय को समझने की कोशिश मानव सभ्यता के शुरुआत से ही चल रही है। प्राचीन सभ्यताओं में लोग सूरज, चांद और तारों के आधार पर समय का अनुमान लगाते थे। उस समय घड़ियां नहीं थीं, लेकिन उन्होंने दिन और रात के चक्र से समय को मापने की शुरुआत की। 19वीं सदी के मध्य में विज्ञान ने समय को समझने में एक बड़ी छलांग लगाई। 1860 के दशक में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के एक महान वैज्ञानिक ने समय और प्रकाश के बीच के गहरे संबंध को उजागर किया। उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने यह साबित किया कि प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी होती है, और इसने समय की हमारी समझ को एक नए आयाम में पहुंचा दिया। मैक्सवेल की खोजों ने न केवल विद्युत चुंबकत्व को समझने में मदद की, बल्कि समय के बारे में हमारी धारणा को भी बदल दिया। उनकी थ्योरी के अनुसार प्रकाश की गति ब्रह्मांड में एक स्थिरांक है, जो इस बात का संकेत देती है कि समय और स्थान आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत ने यह बताया कि समय एक पूर्ण अवधारणा नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बदल सकता है। यानी अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमी गति से गुजरेगा, जबकि किसी स्थिर व्यक्ति के लिए समय सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। यह विचार न केवल विज्ञान की दुनिया में क्रांतिकारी था, बल्कि इसने समय की हमारी पारंपरिक समझ को भी पूरी तरह से बदल दिया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की थ्योरी ने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दिखाई, लेकिन उनके काम ने कई सवाल भी छोड़ दिए थे। जैसे, अगर प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी होती है, तो यह कैसे हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियों में समय और स्थान पर इसका असर हो? इन सवालों ने वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक उलझन में डाला। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने 1905 में अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी प्रस्तुत की, जिसने मैक्सवेल के सिद्धांतों को और गहराई से समझाया। आइंस्टीन ने यह दिखाया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे गति के अनुसार बदल सकते हैं। इस क्रांतिकारी विचार ने न केवल मैक्सवेल की थ्योरी को स्पष्ट किया, बल्कि यह भी बताया कि ब्रह्मांड में समय की अवधारणा कितनी जटिल और गतिशील है। आइंस्टीन ने कहा कि समय, जिसे हम स्थिर मानते थे, वास्तव में रिलेटिव है। यह आपकी गति और आपके स्थान के आधार पर बदल सकता है। उनके इन विचारों ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी और समय के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर समय और गति को स्थिर मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। According to Einstein's theory, there's no such thing as absolute motion. Everything is relative. इसका मतलब है कि गति हमेशा अन्य वस्तुओं के रिलेटिव होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि बाहर की चीजें तेजी से गुजर रही हैं। लेकिन अगर आप उसी ट्रेन के अंदर बैठकर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि आप स्थिर हैं। आपकी गति बाहर की वस्तुओं की गति के रिलेटिव होती है, न कि एक
अपरिवर्तनशील आधार पर। इसका मतलब यह है कि गति और समय का माप हमेशा रिलेटिव होता है। कोई भी वस्तु तब तक गति में नहीं मानी जाती जब तक कि इसे किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष मापा न जाए। इस दृष्टिकोण ने हमें यह समझने में मदद की है कि समय और गति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलिए एक आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ट्रेन चल रही है जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। ट्रेन के अंदर दो लड़के हैं जो एक गेंद से कैच खेल रहे हैं। इन लड़कों के लिए ट्रेन स्थिर है और जब वे गेंद को एक दूसरे की ओर फेंकते हैं तो गेंद की गति उनके लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के बाहर खड़ा है और इन दोनों लड़कों को देख रहा है तो उसके लिए गेंद की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं होगी, क्योंकि गेंद ट्रेन के साथ चल रही है। उसे गेंद की गति में ट्रेन की गति भी जोड़नी पड़ेगी। इसलिए यदि गेंद ट्रेन की दिशा में फेंकी जाती है तो ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे और गेंद की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे जोड़ दी जाएगी, जिससे कुल गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब क्या वो बच्चा जो ट्रेन के बाहर खड़ा है वो भी एब्सोल्यूट यानी पूरी तरह से स्थिर है? इसका उत्तर है नहीं। कोई भी वस्तु या व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर नहीं होता। पृथ्वी खुद अपनी धुरी पर घूम रही है और साथ ही सौरमंडल भी आकाशगंगा के चारों ओर घूम रहा है। इसलिए वह बच्चा जो ट्रेन के बाहर खड़ा है वह भी स्थिर नहीं है। उसकी गति पृथ्वी, सौरमंडल और पूरे ब्रह्मांड के रिलेटिव होती है। अगर हम उसे और भी बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो हम पाएंगे कि ब्रह्मांड भी लगातार विस्तार और गति में है। इसीलिए ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु या व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो सकता। हर चीज ब्रह्मांड में एक दूसरे के रिलेटिव गति में होती है। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु पूरी तरह से स्थिर नहीं होती। यह विचार हमें क्लासिकल रिलेटिविटी के सिद्धांत से मिलता है। चाहे आप ट्रेन के अंदर हों या ट्रेन के बाहर, गति और समय का माप हमेशा रिलेटिव होता है। जब हम कहते हैं कि हर चीज एक दूसरे के रिलेटिव गतिशील है तो इसका मतलब है कि कोई भी गति या समय का माप केवल अन्य वस्तुओं के रिलेटिव ही किया जा सकता है। इसीलिए ट्रेन के अंदर बैठे लड़के या ट्रेन के बाहर खड़ा व्यक्ति, दोनों के लिए गति की माप अलग अलग होगी। यही क्लासिकल रिलेटिविटी का मुख्य सिद्धांत है। सब कुछ रिलेटिव होता है और कोई भी वस्तु या व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो सकता। जैसे हमने उदाहरण में देखा था कि ट्रेन की गति के कारण गेंद की फेंकने की गति में ट्रेन की गति भी जोड़ दी जाती है। क्या यह सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है? क्या ब्रह्मांड में हर चीज की गति एक दूसरे के रिलेटिव होती है? क्या ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी है जिसकी गति पूरी तरह से स्थिर रहे, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो? हाँ, वास्तव में एक ऐसा विशेष उदाहरण है जिसे कांस्टेंट या स्थिर माना जा सकता है, और वह है प्रकाश की गति। आइंस्टीन के थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार प्रकाश की गति हमेशा एक ही रहती है, चाहे आप किसी भी गति से चल रहे हों या किसी भी संदर्भ में हो। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और यह सभी संदर्भों में समान रहती है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी गति से चल रहे हैं या आपका स्रोत किसी भी गति से चल रहा है तो भी प्रकाश की गति वही रहती है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के सभी संदर्भों में लागू होता है और यह रिलेटिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि सामान्य वस्तुओं और गति के मामले में गति रिलेटिव होती है और एक संदर्भ के रिलेटिव मापी जाती है, लेकिन प्रकाश की गति एक विशेष मामला है जो पूरी तरह से स्थिर रहती है और यही इसे ब्रह्मांड में एक अद्वितीय स्थिति प्रदान करता है। आइंस्टीन ने स्वीकार किया कि प्रकाश की गति स्थिर है और यह ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। इसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत पर और गहराई से अनुसंधान करना शुरू किया। कुछ वर्षों की मेहनत और अनुसंधान के बाद आइंस्टीन ने एक महत्वपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे उनकी सबसे प्रसिद्ध थ्योरी के रूप में जाना जाता है। यह थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत में आइंस्टीन ने प्रकाश की गति के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसे अन्य भौतिक गुणों और सिद्धांतों के साथ जोड़ा। आइंस्टीन ने सिद्धांत में बताया कि प्रकाश की गति हमेशा समान रहती है, चाहे स्रोत की गति कुछ भी हो। इसका मतलब है कि किसी भी संदर्भ में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। इस सिद्धांत में यह भी बताया गया कि समय और स्थान रिलेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु की गति के अनुसार समय धीमा या तेज हो सकता है और स्थान का माप भी रिलेटिव होता है। आइंस्टीन ने इस सिद्धांत में बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध होता है,
जिसे उन्होंने प्रसिद्ध समीकरण E=mc² से व्यक्त किया। यह समीकरण बताता है कि ऊर्जा और मास का आपसी संबंध होता है, जहां c प्रकाश की गति है। आइए एक आसान उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि रिलेटिविटी का विशेष सिद्धांत कैसे काम करता है। मान लीजिए एक रॉकेट है जो प्रकाश की गति के करीब की गति से यात्रा कर रहा है। रॉकेट में एक घड़ी है और पृथ्वी पर भी एक घड़ी है। आइए देखते हैं कि इस स्थिति में समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। रॉकेट में यात्रा कर रहे लोग अपनी घड़ी को देखेंगे और महसूस करेंगे कि समय सामान्य गति से चल रहा है। हालांकि जब वे रॉकेट को तेज गति से चला रहे होंगे तो उनके लिए समय धीमा हो जाएगा। पृथ्वी पर खड़े लोग भी अपनी घड़ी को देखेंगे और महसूस करेंगे कि समय सामान्य गति से चल रहा है, लेकिन वे देखेंगे कि रॉकेट में यात्रा कर रहे लोगों के लिए समय धीमा हो रहा है। जब रॉकेट अपनी यात्रा समाप्त कर पृथ्वी पर वापस आएगा तो यात्रा करने वाले लोगों की घड़ी पर कम समय बीता होगा, जबकि पृथ्वी पर बहुत अधिक समय बीता होगा। इसका मतलब है कि रॉकेट में यात्रा करने वाले लोग कम उम्र के होंगे, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले लोग अधिक उम्र के होंगे। उसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु बहुत तेज गति से चलती है तो उसके लिए समय धीमा चलता है। यह सिद्धांत रिलेटिविटी के विशेष सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बताता है कि समय रिलेटिव होता है, न कि एक यूनिवर्सल सस्टेनेबिलिटी। इस प्रकार आइंस्टीन का रिलेटिविटी का विशेष सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समय और स्थान किस प्रकार एक दूसरे के रिलेटिव बदलते हैं, विशेषकर जब हम बहुत तेज गति से चलते हैं। हम अपने अगले वीडियो में टाइम डायलेशन को आसान तरीके से समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बहुत तेज गति से चलने पर समय धीमा हो जाता है। अब तक हमने समय के बारे में जो बातें सीखी हैं वे इस प्रकार हैं। समय वह तरीका है जिससे हम घटनाओं को क्रम में रखते हैं और उनकी अवधि को मापते हैं। यह हमारे जीवन और ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। हम समय को घड़ी और कैलेंडर के माध्यम से मापते हैं। घड़ी सेकंड, मिनट और घंटे मापती है, जबकि कैलेंडर दिनों, महीनों और वर्षों का माप करता है। आइंस्टीन के विशेष रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार समय स्थिर नहीं होता। यह गति और स्थिति के आधार पर बदल सकता है। इसका मतलब है कि समय एक सार्वभौम मात्रा नहीं है, बल्कि यह संदर्भ के अनुसार बदलता है। प्रकाश की गति स्थिर रहती है और यह ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। इसका मूल्य लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और यह सभी संदर्भों में समान रहता है। जब कोई वस्तु बहुत तेज गति से चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव उच्च गति से यात्रा करने पर देखा जाता है और इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। टाइम डिलेशन सिद्धांत कई प्रयोगों और अवलोकनों द्वारा प्रमाणित किया गया है, जैसे परमाणु घड़ियां जो उच्च गति पर काम करती हैं। टाइम डायलेशन और रिलेटिविटी सिद्धांत ब्रह्मांड की कई प्रक्रियाओं और खोजों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हाँ, हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।